Assalamu alaikum. I'm Oman Nasir with Softtech Podcast Series, and today we have with us Usman Afzal, who is the team lead of Gen AI Samsung. कैसे हैं आप उस्मान साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक ठाक अलहमदिल्ला, शुक्रिया पूछने के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको सॉफ्टेक का अभी तक एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? जी मेरा फर्स्ट टाइम विजिट है सॉफ्टा कैंप इधर अपना नेस्ट कैंपस इधर कैंपस पे सॉरी फास्ट। फास्ट कैंपस में। इंटरेस्टिंग है। ऊपर मैं देख के आया हूँ काफ़ी यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स आए हुए हैं और आप इन कंपटीशन करवा रहे हैं। वेब कंपटीशन है, स्टूडेंट स्टे भी कर रहे हैं। और पैनल टॉक भी हुई है, तो दैट्स लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग कि स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिल रहा है, कंपटीशन कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। तो आई थिंक इस तरह की कंपटीशन होने चाहिए, बल्कि ज़्यादा होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो सेकेंडली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दें जेन AI सैमसंग का, और अपना उसमें रोल एक एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा। जी स्पेसिफिकली मेरा प्रीवियसली मेरा एक्सपीरियंस है मोबाइल के अंदर। फिर मैं ऑटोमोटिव में काम कर रहा था, टेलीमेटिक्स कंट्रोल यूनिट होते हैं ऑटोमोटिव में। रिसेंटली जो है हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है कि ऑटोमोटिव सेक्टर को जनरेटिव एआई पे शिफ्ट किया जाए, और जो टास्क है उसको ऑटोमेशन ऑटोमेशन की तरफ लेके जाया जाए। तो उसके ऊपर भी काफ़ी काम हो रहा है। और बेसिकली ओपन सोर्स मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं, और उसको यूज़ करते हुए हम एप्लीकेशंस और प्लगइन वगैरह इंटीग्रेट कर रहे हैं सोल्यूशन बिल्ड करने के लिए ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली। तो राइट। जी सैमसंग बेसिकली हमारे ये चिपसेट्स हैं जो आगे हमारे ओईएम में है, जो कार कंपनीज हैं बेसिकली वो यूज़ करेंगी। अच्छा, सही सही। OEMs को प्रोवाइड करने के लिए आपने। जी जी, ओईएम जो ओरिजिनल कंपनीज है, फॉर एग्जांपल जिस तरह बीएमडब्ल्यू, ऑडी है, दे आर आवर कस्टमर्स। तो उसके नीचे एक टीयर वन होता है। टीयर वन वो हैं जो पार्ट्स बिल्ड करते हैं और वो ओईएम्स को देते हैं। उसकी वो जो टीयर वन है वो टीयर टू से सोल्यूशन लेते हैं हार्डवेयर के। फॉर एग्जांपल चिपसेट जो हम बनाते हैं बेसिकली सेमीकंडक्टर चिपसेट वगैरह, तो वो हमारे से लेके कस्टमाइज सोल्यूशन बिल्ड करके कार कंपनी को सेल करते हैं। तो ये सारा सोल्यूशन हम सेल करते हैं। ठीक हो गया। रियली गुड पॉइंट्स टू बी ऑनेस्ट। और उसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि आपको पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री है, ये किधर जाती हुई नज़र आ रही है और ये कैसे ग्रो करी है आपके ख्याल से? देखें, टू बी ऑनेस्ट, जब मैं बाहर बेसिकली होता हूँ तो उधर से देखें तो जैसे वर्ल्ड ग्रो कर रही है, देर आर नॉट मैनी न्यूज़ और अपॉर्चुनिटीज़ गिवन टू पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और पाकिस्तानी यूथ। सो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, बट हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे बेसिकली इधर बिकॉज द लैक ऑफ द इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो अगर हम अपने नेबर्स में देखें, इंडिया के अंदर देखें, हम अभी सऊदीया ने इनिशिएटिव लिया न्यू 2030 इनिशिएटिव। और इवन दुबई के विजन की बात करें, उनके विजन्स पिछले जो चले हैं 10 ईयर्स विजन, 5 ईयर विजन्स। तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है। उसकी वजह से उनकी काफ़ी कंपनीज़ को और अपॉर्चुनिटी मिली है, उनकी यूथ को अपॉर्चुनिटी मिली है वहाँ पे। मतलब हमारे यहाँ से जो लोग गए हैं वहाँ पे उन्होंने कंपनी से बिल्डअप की है। तो वो चीज़ पाकिस्तान में नहीं है। बट उस वो लाने के लिए एक तो गवर्नमेंट सेक्टर पे ही एफर्ट करनी पड़ेगी। प्राइवेटली ये करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज ये पूरी ड्राइव है एग्जैक्टली। इकोसिस्टम बिल्ड करना है। प्राइवेट सेक्टर में अगर हम देखें तो या प्राइवेट या हम देखें कि स्टूडेंट्स या एंटरप्रेन्योर्स अगर काम करना चाहते हैं तो फिर ये है कि अपनी स्किल्स बिल्ड करें, अपना सोल्यूशन बिल्ड करें और सेल करें। नॉट ओनली इन पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान में मसला ये है कि इंडस्ट्री बहुत कम है। एग्जैक्टली। जब इंडस्ट्री कम है तो आपको फंडिंग नहीं मिलती। तो अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मसला ये है कि फंडिंग नहीं होती। आप काम करना चाहते हैं, फंडिंग नहीं। तो वो आपको फिर लेने के लिए लुक आउटसाइड आप जाएं, अपनी कंपनी को सिंगापुर में, मिडल ईस्ट में, यूएस में, यूरोप कहीं भी बेस करें, अपना आइडिया लेके जाएं कंपटीशंस में, वहाँ अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं और वहाँ पे लेके जाएं, फिर फंडिंग वहाँ से अपनी गेन करें इन्वेस्टर से। तो देन दिस इज़ अ पाथवे फॉर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन डेवलपमेंट और या फिर स्टार्टअप्स के लिए। सही सही। तो एक हमने देखा है कि एक रिमोट कल्चर भी काफ़ी आ गया है असल में पाकिस्तान में, कि आप बेशक पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, पर यू कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू मैनी अदर कंट्रीज एज वेल। तो इस बारे में भी जो है मेरे ख्याल से पाकिस्तान काफ़ी ग्रो कर रहा है। और आईटी इंडस्ट्री की मेन रीज़न जो है वो हमारी एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कंपैरेटिवली। ऑल्दो हम अगर अपने नेबर से कंपेयर करें तो हम फिर भी बहुत अभी पीछे हैं। जी जी। तो बेसिकली आप डेफिनेटली सैमसंग जैन है टीम लीड हैं, तो आप रिक्रूटमेंट भी करते होंगे, मे बी इंटरनेशनली और मे बी लोकली इन पाकिस्तान। तो आपकी आपकी कंपनी के अंदर रिक्रूटमेंट की किस तरह प्रोसेसेस होते हैं? देखें, रिक्रूटमेंट के लिए
पहली बात तो ये है कि दीज नीड्स फॉर द कंपनी एंड ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है कंट्री की उसके ऊपर डिपेंड करता है। आजकल फॉर एग्जांपल बहुत सारे हमें रिसोर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली मैं साउथ कोरिया की बात करूं तो आपको आइडिया होगा कि वर्ल्ड में लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया है उन्होंने। तो उनको स्किल वर्कर्स चाहिए। तो अभी उन्होंने ओपन किया है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी है हर कंपनी ने कि आप आएँ और काम करें यहाँ पे कंपनीज के लिए। तो उसमें फिर ये है कि लेकिन कोरिया में ये है कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, तो लैंग्वेज की स्किल्स एक मस्ट रिक्वायरमेंट है। देन यू हैव अ डिग्री और मास्टर्स डिग्री बैचलर्स डिग्री फ्रॉम कोरिया एंड देन यू कैन एंटर द कंपनी। तो अगर डायरेक्टली आना है तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, बट दे दैट्स आल्सो पॉसिबल। दे हायर फ्रॉम दुबई आल्सो और एंड दे हायर इंडियंस। इंडिया से तो बहुत हायरिंग होती है। एग्जैक्टली। और दे कैन हायर यू फ्रॉम यूरोप और यूएसए। सो डायरेक्टली कोरिया में हायरिंग से मुश्किल है, बट ओवरऑल अगर आप देखें आप जाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल यूरोप में या यूएस में, तो इफ़ यू हैव राइट स्किल्स एंड राइट टैलेंट सो देर इज़ ऑलवेज अ डिमांड। द कंपनीज आर लुकिंग फॉर द टैलेंट। तो यू शुड हैव समथिंग टू शो ऑफ। आपके प्रोजेक्ट्स हों, आपने काम किया हो उस नीश के ऊपर, दैट कैन टेक यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो दैट इज़ द की। एग्जैक्टली। तो हमने देखा कि 2021 के अंदर एक बहुत बड़ा दुनिया के अंदर एआई बूम आया है। तो आप डेफिनेटली एक जेन एआई की टीम लीड है, यू अंडरस्टैंड कि दुनिया किधर मूव कर रही है। तो व्हाट आर योर बेसिक प्रेडिक्शंस फॉर व्हाट्स अबाउट टू हैपन इन द नेक्स्ट मे बी डेकेड और मे बी 2 decades के एआई किस तरफ जा रहा है और कितना रोल वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर गेन करेगा? देखिए, जो एआई है ना दैट्स अ ब्रॉडर फील्ड। जो रिसेंटली पब्लिक को मिली है अवेयरनेस दे, वो मिली है नवंबर 2022, जब ओपन एआई ने अपना जो जीपीटी 3.5 वर्जन था वो ओपन फॉर ऑल कर दिया। ठीक है, उससे हुआ ये है कि हर जो कॉमन पर्सन है उसको एक्सेस मिल गई है एग्जैक्टली। यूज़ करने की ये रिसोर्सेज। तो इसने एक बिल्कुल नया एरा ओपन किया है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम देखें कि 2000 के अराउंड वो .com आया था, बबल। बबल भी एग्जैक्टली। आया था, बस बूम आया था। बबल तो इकोनॉमिकली है, बूम आया था। तो उसने काफ़ी चीज़ें चेंज की। आपका ई कॉमर्स चेंज हुआ और सर्च इंजन और इस तरह की चीज़ें वहाँ पे डेवलप हुई। आप जितनी भी आप ऐप देखें आज बड़ी कंपनियाँ हैं, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, दे आर बिल्ड ऑन दैट बेसिस। सो और अगर पीछे चले जाएं तो आप देखें कि जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी आई, तो दे आर एट टेक्नोलॉजी और बिल्कुल। कनेक्टिविटी। तो दी ये एक ऐसी सर्विस है जिसको आप किसी भी तरह अपने यूजेज में ला सकते हैं। और इसके इतने मल्टी डिमेंशनल यूजेजेस हैं कि आप इसको आप काम करते रहें और आपके यूजेज निकलते रहेंगे। एग्जैक्टली। तो यही चीज़ अभी दिस इज़ मैं कह रहा हूँ कि की टाइम है, एक प्राइम टाइम है अगर स्टूडेंट्स ने एक्सप्लोर करना है कि हमने किस तरह जाना है इस सेक्टर पे ऊपर। तो जनरेटिव एआई को सिर्फ फोकस करें तो वो मल्टी डिमेंशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो कैरियर में देखें, इसमें बहुत कैरियर्स हैं। मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊं कि अभी आजकल जो है एआई से रिलेटेड डिबगिंग की ऑप्शंस काफ़ी हैं, इंजीनियरिंग की ऑप्शन काफ़ी हैं, कॉन्टेक्चुअल इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इन सारी चीज़ों की ये इस टाइम नीड है हर कंपनी को। हर एग्जैक्टली। कंपनी बिल्ड कर रही है, हम भी बिल्ड कर रहे हैं, बाकी कंपनी भी बिल्ड कर रही हैं। तो बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। दिस लेकिन जो की समझने की बात यह है कि ये जो बिल्कुल रिसेंट फील्ड है, 1 साल या 1.5 साल हुआ है। GPT-4 लास्ट ईयर के शुरू में लॉन्च हुआ है और भी ऑलमोस्ट 1 ईयर, तो न्यू है। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। इवन इस फील्ड को यूज़ ना करें, काउंटर भी करें, यानी इसके यूजेज को मॉनिटर करने के लिए, नेगेटिव यूजेज को ब्लॉक करने के लिए अभी काम ही नहीं हुआ। अभी पॉजिटिव यूजेज पे काम। तो यहाँ पे अगर हम इन्हीं को टैकल करें तो देर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। सही सही। और डेफिनेटली आपने बात की कि इस वक्त एआई इस वक्त भी बहुत ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है, अभी फुली इमर्ज नहीं हुई और अभी इसमें बहुत ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने देखा कि पाकिस्तान में भी बहुत लोगों को एआई का शौक है और स्पेशली जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर यूज़ भी बहुत हो सकते हैं। तो जो इस वक्त स्टूडेंट्स हैं, मे बी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो अपना एआई के अंदर करियर बिल्डअप करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? देखिए, पहली तो चीज़ ये है कि हमें फोकस करना है कि एआई जो है ना वो अब एक ब्रॉडर फील्ड है।
तो पहले तो अपने आप को फोकस करें कि हमने किधर जाना, किधर फोकस करना है। तो मेरे ख्याल में AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, दे आर क्वाइट बिट ओल्ड। सो अगर उन फील्ड में हम जाना है तो दे आर वी आर ऑलरेडी आई थिंक 1 डिकेड जो है ना वो पीछे हैं इन फील्ड्स के अंदर। तो क्योंकि काम काफ़ी हो रहा है, आप देखें तो काफ़ी कंपनीज हैं, तो ख़ासतौर में ऑटोमोटिव सेक्टर में कंपनीज आलमोस्ट दूसरी कंपनीज से आगे हैं, टेस्ला काफ़ी आगे है। तो द पॉइंट इज़ के स्टूडेंट्स ने अगर काम करना है तो उनको फोकस ये करना है कि आपने किस नीश को पकड़ना है। तो AI, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, दैट्स एन ब्रॉडर क्राइटेरिया, और डाटा साइंस काफ़ी लोगों में आप पॉपुलर है। बट मेरे ख्याल में अगर इस टाइम पे अगर आप किसी को फोकस करना चाहें, किसी एक नीश को, गो फॉर द जनरेटिव AI, और उसकी सब फील्ड्स हैं उनमें आप जाएं, और उसकी लर्निंग अभी आपको कहीं से नहीं मिलेगी। यूनिवर्सिटीज़ हैं, पाकिस्तान में काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट द पॉइंट इज़ कि दिस इज़ अ न्यू फील्ड, कोर्सेज नहीं है। आपको जाने के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज से लर्न करना पड़ेगा, वहाँ जाएं, लर्न करें, इसके ऊपर थोड़े प्रोजेक्ट बिल्ड करें या अपना सोल्यूशन बिल्ड करें, और उसको ऑनलाइन एडवर्टाइज़ करें या कंपनीज को बेचने की कोशिश करें। तो इस तरफ जाएं और इसको एक्सप्लोर करें। तो अगर इस पे फोकस करें तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स बट आई थिंक फॉर कंट्री ओवरऑल, कि हम जेनेटिव AI को हम टैप करें, और उस तरह जो बूम आया था पहले जो .com का, उस तरह हम इस पे Exactly. अभी करें, फोकस करें, तो काफ़ी चीज़ें निकल सकती हैं हमारे लिए। एग्जैक्टली हमें यूटिलाइज करना चाहिए इन चीज़ों को, और हमारे पास टैलेंट पूल भी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के, बहुत यंग लोग हैं तो डेफिनेटली इस फील्ड के अंदर मूव कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली यू मेड सम वेरी गुड पॉइंट्स। दैट रैप्स इट अप। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और मैं उम्मीद रखता हूँ आप अगले साल भी आएंगे हमारे पास, सॉफ्टेक पे हमें ज्वाइन करेंगे, और होपफुली मैं आपको अगले साल भी देखूँगा। और as of right now, do visit Softtech, www.softtechnu.org, and for more information on Softtech, and do check out the generative AI of Samsung. They're doing some pretty cool stuff as of right now. Thank you, and Allah Hafiz. थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया।